हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का तीसरा वीडियो, औद्योगिक क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया है जिसमें 18वीं 19वीं शताब्दी में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है वह मशीन और कारखाना आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो गया था। तो इसी को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। सिंपल शब्दों में समझिए तो पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, पहले हस्तशिल्प था, मतलब हाथों से जो है काम किया जाता था, पर उसके बाद मशीन का प्रयोग होने लगा, कारखाना में मास प्रोडक्शन होने लगा। इसी को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यह कब शुरू हुआ? तो 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यह चला। दूसरा प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो इंग्लैंड में हुआ था। यह 18वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ था, यानी 1760 से लेकर 1870 तक यह चला था। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था। तो स्टीम इंजन, जिसे जेम्स वाट ने सुधार किया था, लेकिन इसको खोजा किसने था? तो थॉमस न्यूकॉमन ने खोजा था। चौथा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो थॉमस न्यूकॉमन जो 1712 में वह है स्टीम इंजन के जो आविष्कार किए थे, लेकिन बाद में 1769 में जेम्स वाट ने इसमें सुधार किया था, मतलब उसको और ही अच्छा बनाया था। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग में सबसे पहले बड़े बदलाव हुए। तो कपड़ा उद्योग में। हम कह सकते हैं कि कपड़ा उद्योग से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। छठा क्वेश्चन है कि स्पेनिश जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स हरग्रीव्ज जो 1764 में है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। स्पिनिंग जेनी क्या होता है दोस्तों? यह कपड़ा उद्योग में ही सूत काटने के लिए यूज किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि पानी से चलने वाला स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो आर्कराइट ने पानी से चलने वाला स्पिनिंग जेनी का शुरुआत किया था। अब आठवां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान परिवहन में कौन सा महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। तो रेल परिवहन का विकास हुआ था। उस समय यह भी स्टीम इंजन से चलता था, लेकिन रेल परिवहन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1825 में किया था। नौवां क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पक्की सड़क बनाने की विधि कहाँ खोज की गई थी। तो स्कॉटलैंड के मैकडेहम शहर में। 11वां क्वेश्चन है कि पहले नहर किसने बनवाया और कहाँ से कहाँ तक बनवाया। तो 1761 में ब्रिडले ने बनवाया था, और यह कहाँ से कहाँ तक था? तो मैनचेस्टर से वार्सले शहर तक था। 12वां क्वेश्चन है कि पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने जर्मनी में किए थे। आपको पता होगा कि पुनर्जागरण जब मैं पढ़ा रहा था तो उसी समय प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बारे में बताया था। तो यह 14वीं शताब्दी में ही खोज लिया गया था प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन सा था। तो कोयला और स्टीम ऊर्जा, क्योंकि कोयला से ही पानी को गर्म किया जाता था और स्टीम बनाया जाता था और उसी से ऊर्जा प्राप्त किया जाता था। 14वां है कि औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो है क्रांति का समाज में बड़े बदलाव लाया, जिसमें है शहरीकरण, मतलब शहर का निर्माण हुआ, मजदूर वर्ग का उदय हुआ और जीवन स्तर में बदलाव शामिल है। 15वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग का उदय हुआ था। तो वही मजदूर वर्ग, या उसे कह सकते हैं वर्किंग क्लास का उदय हुआ था, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर चाहिए था। 16वां क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के कारण किस प्रकार का उत्पादन बढ़ा।
तो बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा, जिसको कह सकते हैं मास प्रोडक्शन। पहले घर में सिर्फ काम होता था, तो जो परिवार फैमिली के लोग थे वही सिर्फ बना सकते थे, तो कम लोग बनाएंगे तो कम प्रोडक्शन होगा। फिर कारखाना आया तो कारखाना में मास प्रोडक्शन होने लगा, बहुत सारे लोग मिल के इसका उत्पादन करते थे। 17वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति से पहले उत्पादन का मुख्य तरीका क्या था? तो हस्तशिल्प, मतलब हाथ से बनाया जाता था, मैनुअल श्रम। 18वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान किस देश ने सबसे पहले औद्योगिकरण को अपनाया? तो ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण को अपनाया गया था। औद्योगिक क्रांति के पहले चरण किस अवधि में हुआ? तो पहला चरण जो है 1760 से 1840। अभी जो है चौथा चरण चल रहा है औद्योगिक क्रांति का दोस्तों। तो देखते हैं दूसरा चरण कब शुरुआत हुआ। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, विशेषकर 1870 के बाद दूसरा चरण का शुरुआत हुआ। 21वां क्वेश्चन है कि दूसरे औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग में बदलाव आया? तो इस्पात में, रसायन में, बिजली उद्योग में। पहले में किस में आया था? तो पहले में कपड़ा उद्योग में आया था, लोकोमोटिव में आया था। फिर दूसरा में आया कि इस्पात उत्पादन होने लगा, रसायन, बिजली, ये सारे उत्पाद होने लगे, तो यह दूसरे औद्योगिक क्रांति में हुआ था। 22वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के प्रमुख आर्थिक प्रभाव क्या था? तो देखो, व्यापार में विस्तार हुआ, विदेशी बाजारों में वृद्धि हुई, पूंजीवाद का विकास हुआ। 23वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं की भूमिका में क्या परिवर्तन आया? तो जो महिलाओं भी फैक्ट्री में काम करने लगे थे, लेकिन उनको वेतन पुरुषों से कम मिलता था। 24वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के कारण किस प्रकार का शहरीकरण हुआ? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों की ओर प्रवास करने लगे, जिससे शहरीकरण में तेजी हुआ, क्योंकि वह कारखानों में काम करना चाहते थे, क्योंकि कृषि से ज़्यादा कारखानों में ज़्यादा पैसा मिलता था। 25वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान किस तकनीकी नवाचार ने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई? तो मैकेनिकल रीपर, थ्रेसिंग मशीन, जिसमें जो है धान गेहूं काटा जाता है, थ्रेसरिंग, ये सारा जो है कृषि क्षेत्र में भी क्रांति ला दिया था। औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? मजदूरों की खराब कार्य परिस्थिति, लंबी कार्य अवधि और कम वेतन। यानी वो माहौल नहीं मिल पाता था, खराब माहौल में काम करना पड़ता था, और काम जो है बहुत लंबा समय तक। अब तो सिर्फ 8 घंटा ही काम करना होता है, पर पहले 12-12 घंटा, 24-24 घंटा काम कराया जाता था, और वेतन भी कम दिया जाता था मजदूरों को, रहने योग्य जगह नहीं दिया जाता था। ये सारी परेशानियाँ थी उस समय। औद्योगिक क्रांति के दौरान किस नई सामाजिक विचारधारा का विकास हुआ? समाजवाद का विकास हुआ। 28वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। औद्योगिक समाज के लिए नए कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली का भी विस्तार हुआ, क्योंकि कारखानों में, उद्योग में, धंधों में काम करने के लिए स्किल वर्कर चाहिए थी, तो उसके अनुसार ही शिक्षा को भी बदलाव किया गया, शिक्षा में भी। 29वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के कारण पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बड़े पैमाने पर प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन हुआ। उद्योग लगाने के लिए जो है वनों की कटाई, ज़मीन चाहिए तो वनों की कटाई करी गई, और उद्योग से जो धुएँ निकलते थे उससे प्रदूषण बढ़ा। और प्राकृतिक संसाधन, कच्चा माल चाहिए तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी किया गया। औद्योगिक क्रांति ने विश्वव्यापी व्यापार को कैसे प्रभावित किया? वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई और उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। देखिए, जो मास प्रोडक्शन होने लगा उद्योग के कारण, तो उसको बेचने के लिए भी मार्केट चाहिए था, और मार्केट के लिए एक ही देश में सारे कच्चे जो उद्योग स्थापित करने के लिए जो कच्चा माल होता है, एक ही देश में सारा कुछ तो मिल नहीं जाएगा, अलग अलग देशों से उसको इकट्ठा करके फिर एक नए वस्तु का निर्माण किया जाता था। तो कच्चा माल के लिए और बाजार के लिए लोग दूसरे देशों पर कब्जा करने लगे, इसी को उपनिवेशवाद कहा गया। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे और एशिया के बहुत सारे देशों पे कब्जा किया हुआ था, किस लिए? उपनिवेशवाद के कारण ही। यानी वहाँ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो बाजार के तलाश में भी आए और कच्चा माल के तलाश में भी आए,
और वो यहाँ व्यापार के आड़ में वो कब्जा कर लिए। यही उपनिवेशवाद था। और वैश्विक व्यापार तो बढ़ा ही उद्योग के लिए, सब एक दूसरे से जुड़े। तो 31वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के कारण किस प्रकार की नई आर्थिक संरचना उभरी। तो पूंजीवाद की नई आर्थिक संरचना उभरी जिसमें निजी संपत्ति और मुनाफे पर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। 30वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन से प्रमुख आविष्कारक और वैज्ञानिक उभरे। जेम्स वाट, जिन्होंने स्टीम इंजन में सुधार किया था। आर्कराइट, जिन्होंने बनाया था पानी से चलने वाला स्पिनिंग जेनी। और माइकल फैराडे, विद्युत चुंबकीय आप प्रभाव पढ़ते होंगे, उसमें माइकल फैराडे का नाम आता है। ये सब प्रमुख आविष्कारक और वैज्ञानिक थे उस टाइम। और एक हेनरी बेसमेयर, इनका नाम सुनेंगे तो बताइए इन्होंने क्या आविष्कार किया था। 33वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान किस वर्ग का प्रमुखता से विकास हुआ। तो मिडिल क्लास का प्रमुखता से विकास हुआ। 34वां, औद्योगिक क्रांति का अंत किस प्रकार हुआ। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का अंत जो है हुआ नहीं सीधे तौर पर, बल्कि यह 19वीं शताब्दी के अंत में तकनीकी नवाचारों और सामाजिक सुधारों के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। देखो, अभी चौथा फेज चल रहा है औद्योगिक क्रांति का। फर्स्ट फेज में हुआ कि कपड़ा उद्योग में बदलाव आया। सेकंड फेज में हुआ कि इस्पात में, केमिकल में, बिजली में, इस सारे में बदलाव हुए। तीसरा फेज में जो है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में करीब, इसमें कम्युनिकेशन में बदलाव आया। फ़ोन, मोबाइल, ये सारे कुछ बनने लगे। और चौथा जो फेज चल रहा है, इसमें एआई का जो है प्रभाव बढ़ता गया। एआई के क्षेत्र में अभी विकास हो रहा है। यह चौथा फेज अभी चल रहा है 19वीं शताब्दी के अंत, 20वीं शताब्दी के अंत से, ठीक ना। तो औद्योगिक क्रांति का अंत नहीं हुआ। तो लेकिन हमारा इस वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न था, तो हमारा वीडियो का अंत हो गया दोस्तों इसी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं अब वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।